Good morning, everyone. How are you all? Fine? Okay. We have already started chapter 1. So, in this video, we are going to discuss about multiples and factors. This is your chapter. है ना? In previous video, we have discussed about the definitions of multiples, factors, prime numbers, and composite numbers, then co-prime numbers and twin prime numbers. Fine. Now, in this video, we are going to discuss that what are multiples and what are factors and how we are going to find out the multiples and factors. So first we are going to take multiples. So what are the multiples? So in the definition हमने पहले क्या पढ़ा है कि किसी भी नंबर्स के अगर आपसे मल्टीपल पूछेंगे देन यू हैव टू जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जांपल 2. सो 2 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 18, 16, 18, then 20 and so on. अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी देन दिस नंबर 100 दिस विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2. मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 एंड सो ऑन. ठीक है. 3 हमारे पास कॉमन है, हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर गेटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 3. किसी भी नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 3. क्लियर हो गया? ठीक है. अगर मैं 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी आई विल बी गेटिंग 300. सो दिस 300 विल बी द मल्टीपल ऑफ 3. तो यहाँ से आप क्या समझते हो कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है क्या उसको आप डिफाइन मतलब फाइनाइट बोल सकते हो? फाइनाइट का मतलब होता है कि क्या उसका कोई फिक्स नंबर है? नो. अगर आप 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3000. दैट मीन्स दिस 3000 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 1000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है. सो दिस 3000 इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 3. So what can we say about the multiples? Multiple of any number are infinite. ठीक है. Multiple of a number is or are infinite. ठीक है. जैसे आपकी काउंटिंग होती है काउंटलेस है. ठीक है. उसी तरह से मल्टीपल्स जो होते हैं आपके किसी भी नंबर के दे आर इनफाइनाइट. ठीक है. नाउ जो आपके 2 के मल्टीपल हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. तो यहाँ पर आप क्या चीज़ देख रहे हो? When I am writing the multiples of 2, what pattern are you observing? The multiples of 2 are even numbers. Multiples of 2 are even numbers and which is not a multiple of 2 that will be an odd number. क्लियर? क्या बोला मैंने? जब हमने 2 के मल्टीपल लिखे 2 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं हमारे पास? 2 4 6 8 10. सो जितने भी आपके पास 2 के मल्टीपल होंगे दोज विल बी इवन नंबर्स एंड दोज विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 दे विल बी ऑड नंबर्स. ठीक है. तो ऑड नंबर्स आपके क्या क्या हो गए? जैसे आपके पास 1 है 3 है 7 है 9 है. दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. ठीक है. क्या ये 2 के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं. ठीक है. दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. 11 है. ठीक है. 13 है. सो दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. सो दीज आर ऑड नंबर्स. ठीक है. वैसे ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. सिर्फ आपको मल्टीपल याद रखना है. व्हाट आर द मल्टीपल्स?
whenever you are being asked to find the multiple of any number, then what you have to do, you have to just recite the table of that particular number. One more example हम ले लेते हैं. 7 ले लिया मैंने. What are the multiples of 7? Just recite the table of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35 and so on. आप इस काउंटिंग को लिखते जाओ और इन सभी नंबर्स को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे. सो यू विल बी गेटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड दोज विल बी इनफाइनाइट. क्लियर हो गया मल्टीपल के बारे में? ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द factors, which is again very important. Factors. So what do you mean by factors? A factor of a number divides the number exactly. ठीक है. Factor, a factor of a number divides the number exactly. Okay. So मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशंस भी इसकी बताई थी. ठीक है. So now let us take one example that how to find out the factors. Clear? First we are going to take 24. 24. We have to find out the factors of 24. तो पहली बात तो आपने माइंड में ये रखनी है कि जो फैक्टर्स होंगे दे विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. जब भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे दोज विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एंड वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर्स. ठीक है. सो 24 प्रोडक्ट ऑफ, इट्स वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस सी. 24 1 is the factor of every number. So 1 multiply by 24. ठीक है. 1 that means 24 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल. 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल. सो दैट मीन्स 1 विल बी द फैक्टर ऑफ एवरी पॉसिबल नंबर. ठीक है. कोई भी आपके पास नंबर होगा 1 इज द फैक्टर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 2. Is 24 divisible by 2? Let us check. 24, 2, 2 ones are 2. This 4 will come down. 2 twos are 4. Yes, it is divisible. So, how can we write now 24? The product of 2 and 12. Product of 2 and 12. So, 2 I have already written. It will be multiplied by 2. Is 24 divisible by 2? Yes. हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया. इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल. सो दैट मीन्स 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 3. इज 24 डिविजिबल बाय 3? लेट अस अगेन चेक. 24 3 के टेबल में 24 कब आता है? 8s are. सो अगेन 24 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 3 and 8. So it can be written as 3 multiplied by 8. Now let us move on to the next natural number 4. Is 24 divisible by 4? Yes, it is. 4 6 are 24. Now we have find out all the factors. लेकिन हमें पता कैसे चला कि हमने यहाँ पर रुक जाना है, कि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए? नाउ सी, मैं आपको बताती हूँ हाउ. 4 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5. क्या 24 5 से डिविजिबल हो जाएगा? नो. चेक करें. 24 5 4s are 20, remainder is 4. It is not divisible. So that means 5 is not the factor of 24. Now 5 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 6. Is 24 divisible by 6? Yes. चेक करके देख लो. 6 4s are 24. Yes. So it will be the product of 24 can be written as product of 6 and 4, but we have already covered 6 over here. 6 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है because it will be 6 multiplied by 4 and we have covered these two factors over here. और 6 के बाद जितने भी आपके factors आएंगे वो हमने यहाँ पर already cover कर लिए हैं. So that means that's it. We have to stop here. जब आपके पास next factor repetition में आ जाएगा you have to stop over there. तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? ये जो हमारे पास यू शेप में आ रहा है ये सारे के सारे नंबर्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. कौन कौन से फैक्टर्स हुए?
1 2 3 4 6 8 12 24। क्लियर हुआ? तो आप कैसे लिखोगे? यू विल राइट फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 and 24. ठीक है? Now let us take one more example. 30. Factors of 30. So 30 we have to write it as product of two positive numbers. Fine. So how we are going to write now? So let us see 30. First factor कौन सा बताया मैंने आपको? 1. 1 is the factor of every number. So very simple. Now let us move on to the next natural number, that is 2. Is 30 divisible by 2? Let us check. 32. Yes. 2 ones are 2. 1 0. 2 fives are 10. So 30 can be written as product of 15 and 2. ठीक है? So it is 2 multiplied by 15. Now let us move on to the next natural number, that is 3. Is 30 divisible by 3? Yes. Let us check. 3. 3 tens are 30. Very simple. So 30 can be written as product of 3 and 10. So it will be 3 multiplied by 10. Now next number is 4. Is 30 divisible by 4? क्या 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं. We cannot divide. Now next number is 5. Is 30 divisible by 5? Yes. It will be 5 6 are 30. Now next number कौन सा आएगा? 6. But 6 तो हमारे पास आ चुका है. That means we have to stop over here. 6 5s are 30. But 6 हमने ऑलरेडी ले लिया है और 6 के आगे वाले जितने भी फैक्टर्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. So these number which are coming inside this U, these are the factors of 30. कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? So you have to write your answer like factors of 30 are 1 2 3 5 6 10 15 and 30. Clear? So I hope सभी बच्चों को क्लियर पता लग गया होगा कि आपने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले आपने 1 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 आपका एक ऐसा नंबर है विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है? देन 1 by 1 यू हैव टू मूव ऑन. ठीक है? सो दिस वर ऑल अबाउट द मल्टीपल्स एंड दी फैक्टर्स. सो यहाँ पर देखो, अब जब हमने फैक्टर्स की बात की तो फैक्टर्स में क्या आप देख रहे हो? फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स फिक्स नंबर होता है इनका. ठीक है? मल्टीपल्स में हमने क्या पढ़ा कि मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट. आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को, वो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. लेकिन जो फैक्टर्स की बात जब हम करेंगे तो फैक्टर्स जो होते हैं आपके देज आर फाइनाइट, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट एंड फैक्टर्स आर फाइनाइट. क्लियर? नाउ रिलेटेड टू दिस यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक. Are the following numbers, this is the question, are the following numbers composite or prime? Show by finding the factors. Now I hope how to find out the factors ये सभी बच्चों को क्लियर होगा. Now over here number is given to you 9. So 9 you have to write it down as product of two positive numbers. ठीक है? ये मैंने सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. तो आपने कैसे लिखना है? अब 9. फर्स्ट फैक्टर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 9. नाउ नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2. क्या 9 2 से डिवाइड हो जाएगा? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? नो. ठीक है? सो 2 इज़ नॉट द फैक्टर. नाउ लेट अस टेक, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख लो. 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4s आर 8. आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1. लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 0. सो वी कैन नॉट से दैट 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ठीक है? सो 2 इज नॉट द फैक्टर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 3. इज 9 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3? यस, इट विल बी बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4. 3 यहाँ पे रेपिटेशन हो चुकी है. ठीक है? सो आई थिंक दीज 3 आर द टोटल फैक्टर्स, द नंबर्स. Okay, so factors of
9 are 1, 3 and 9. अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, आर द फॉलोइंग नंबर्स कंपोजिट और प्राइम, शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स. अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है एनी नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, दैट इज नोन एज अ प्राइम नंबर. और कोई ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर. कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, दैट इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर. तो यहाँ पर देखो 9 के फैक्टर्स कितने आ गए, 1, 3, 9. टोटल फैक्टर्स आर 3, देयरफॉर 9 इज अ कंपोजिट नंबर. क्लियर? ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 48. है ना? तो मेरे साथ साथ सभी अब 48 के भी फैक्टर्स निकालेंगे. सो 48 we have to write it as product of two positive numbers. Clear? So 48, first factor will be very simple, 1 multiply by 48. Now let us move on to the second number, 2. Is 48 divisible by 2? Let us check. 48, 2. 2 2s are 4, 8, 2 4s are 8. Yes, it is exactly divisible because our remainder is 0. So it will be 48 can be written as product of 2 and 24. Now let us move on to the next number, 3. Is 48 divisible by 3? Let us check. 3 1s are 3, 4 minus 3 is 1. Then next number, 3 6 are 18. Remainder is 0. Yes, it is again exactly divisible, so it can be written as product of 3 and 16. Now let us move on to the next number, 4. Let us check. 48, 4, 4 1s are 4, 8 will come down, 4 2s are 8. So it can be written as product of 12 and 4. So it is. Now next number is 5. Is 48 divisible by 5? No. Now next number is 6. Okay, so it is 6 multiplied by 8, that is 48. Now 7. Is 48 divisible by 7? No. Now next number will be 8, but we have covered 8 already. और 8 के बाद के जितने भी फैक्टर्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. ठीक है, सो ऑल दीज नंबर्स, these are the factors of 48. So factors of 48 are 1 2 3 4 6 8 12 16, then it is 24 and 48. So again the factors are more than 2. दो से ज़्यादा जब भी factors होंगे, so those will be the composite numbers. So 48 is a composite number. Clear? I hope सभी को clear है. ठीक है. Now let us take one more question. 89, third part. It is 89. Let us check. Now 89 देखती सी बात है. It is a prime number, but still product of two positive numbers. So 89, first factor is very simple, 1 and 89. बाकी आप चेक कर लो 2 के टेबल से. इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3 अगेन, सो इट विल बी अ प्राइम नंबर. ठीक है, सो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड 89. ओके, इसके बाद ये 89 की टेबल में आएगा. सो दिस नंबर 89 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड the number itself. The number which has only 2 factors, they are known as prime numbers. So 89 के सिर्फ 2 factors आए, so 89 is a prime number. Clear? Now let us take one more question. Then total F part is there. ठीक है, I will take 78 and D and F part you will do it yourself. D and F part do yourself.
Okay, so I'm going to take E part, that is 78. Now let us check 78. So 78 factors are, first factor is 1 into 78. Now next 2 divided by 2, 2 3s are 6, 1, 8, 2 9s are 18. Exactly divisible, so it is product of 2 and 39. Now next number 3, let us divide 78 by 3, 3 2s are 6, 1, 8, 3 6 are 18. So product of 26 and 3. Now next number is 4, so 4 ones are 4, 3, no, it will not be divisible. Then by 5, 6, okay, it will be not divisible by 5 but by 6. So 78, 6, 6 ones are 6, 7 minus 6 is 1, 8, 6 threes are 18. So it will be product of 6 and 13. Okay. Now 7 not divisible by 7, then 8 not by 8, 9 not by 9, 10, 11 not by 12, then by 13. But we have covered 13 already over here. ठीक है, so after 13 जितने भी आपके factors आएंगे वो हमने यहाँ पे cover कर लिए हैं. So these are all the factors of 78. So again more than 2 factors. So 78 is a composite number. So इस तरह से आपने factors find out करने हैं. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दैट यू मस्ट नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे देन इट विल बी अ प्राइम नंबर, दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे देन इट विल बी अ कंपोजिट नंबर. ठीक है. और मल्टीपल क्या बताया मैंने आपको, अगर मल्टीपल पूछेंगे देन यू हैव टू जस्ट रिसाइड द टेबल ऑफ दैट नंबर. और कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होगा दैट विल बी एन इवन नंबर, एंड विच इज़ नॉट अ मल्टीपल of 2 that will be an odd number. Okay, so thank you.